बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आज आपके सामने यहाँ पर 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में एहतिमाल के बारे में मालूमात देने वाला हूँ। तो बच्चों, मैं वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और आज के सेशन में बच्चों ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे वक़्वा का एहतिमाल और मशक़ी सेट 5.4 के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा मशक़ी सेट है, ये आखिरी मशक़ी सेट है। इस सबक का आप गौर सुनेंगे और समझेंगे इसे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं वक़्वा का एहतिमाल के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मुहद्दिद नमूना वसत S में एक वक़्वा के एहतिमाल को P cos में A इस तरह से लिखते हैं, और उसकी तारीफ़ जब बयान की जाती है तो वो इस तरह से हम देखते हैं उसे कि P cos में A बराबर वक़्वा A के नमूना नुकात की तादाद बटे नमूना वसत A के नमूना नुकात की तादाद। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखते हैं कि N cos में A, इस तरह से हम वक़्वा A की नमूना नुकात की तादाद को देखते हैं। इसी तरह से नमूना वसत S के नमूना नुकात की तादाद को N cos में S इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि अब ये बार बार रिपीट होने वाला है। जो हम एक्सरसाइज यहाँ पर कराएंगे उसमें इसका रिपीटेशन बार बार होने वाला है। ठीक है, तो N इंटू ब्रैकेट A अपॉन N इंटू ब्रैकेट S, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और ज़रूरी मालूमात के तौर पर हम यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा बताते चले कि एहतिमाल को कसर या फ़ीसद में ज़ाहिर करते हैं। किसी वक़्वा का एहतिमाल 0 से 1 तक या 0% से 100% तक होता है। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं हम कि अगर AE जो है तो कोई वक़्वा हो, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 0 जो है तो ये PE के से छोटा होता है या बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से P इंटू ब्रैकेट E, ये जो है तो छोटा हो सकता है या बराबर होता है 1 के। ठीक है, या जो है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 0%, ये जो है तो छोटा होता है या बराबर किससे, PE से। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं P cos में E, ये जो है तो छोटा होता है या बराबर होता है 100% से। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं मसलन एहतिमाल जो है तो 1/4 को हम 25% भी लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये वक़्वा का एहतिमाल के ताल्लुक से हमने यहाँ पर आपको कुछ मालूमात फ़राहम की है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर 5.4 इस एक्सरसाइज को यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं और 10 झेल वक़्वों का एहतिमाल हमें मालूम करना है। जैसे कम से कम एक चित हासिल हो और एक भी चित हासिल ना हो, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की कम से कम एक चित का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा चित, और ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब एक चित या कोई चित नहीं, लेकिन एक चित से ज़्यादा नहीं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत A नमूना वसत S है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि S बराबर जो है तो क्या हो सकता है, HH हो सकता है, HT हो सकता है, TH हो सकता है या TT हो सकता है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे तब N इंटू ब्रैकेट S इज इक्वल टू 4, ये 4 मुमकिनात हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिक्कों के ताल्लुक से हम देख रहे हैं 4 मुमकिनात मुमकिन है। ठीक है, तो फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि कम से कम एक चित हासिल होने का वक़्वा A है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A इज इक्वल टू H H H T और TH, इस तरह से। तो N cos में A बराबर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, इस तरह से। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम कि
P cos में A बराबर N cos में A बटे N cos में S। ठीक है, तो P cos में A बराबर 3/5, 3/4 इस तरह से हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे थे कि कुल मुमकिनात कितने हैं, 4 है, तो ये 4 हमने लिया यहाँ पर, यानी कि S। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कम से कम एक चित हासिल होने का वक़्वा जो है तो H H H T और TH यानी 3 है, यानी 3/4 इस तरह से। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फर्ज किया कि एक भी चित हासिल ना होने का वक़्वा B है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि B बराबर TT यानी टेल, तो N इंटू ब्रैकेट B बराबर 1 होगा इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि P cos में B बराबर N cos में B बटे N cos में S। तो B कितना मिला हमें यहाँ पर 1। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि NS कितना है, वो है 4। ठीक है, यहाँ पर लिया हमने 1/4 इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे कि सवाल नंबर 1 का जो जवाब होगा वो होगा 3/4 और सवाल नंबर 2 का जवाब जो होगा वो होगा 1/4 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 की तरफ आगे आते हैं और सवाल नंबर 2 में देखते हैं हम यहाँ पर कि दिया हुआ है बैक वक्त 2 पासे फेंके गए तो मंदरज झैल वक़्वों का एहतमाल मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला जो दिया है वो है ऊपरी रुखों के आदात का मजमुआ कम से कम 10। दूसरा सवाल है कि ऊपरी रुखों के आदात का मजमुआ 33 है और तीसरा सवाल है पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 पासे बैक वक्त फेंके गए हैं। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर जो है तो नमूना वसत S है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि S बराबर, यहाँ पर हमने इससे पहले देखा कि जब पासों का जो है तो मामला होता है और ख़ास तौर पे 2 पासे जब फेंके जाते हैं तो उसमें जो हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर पहले एक हमें ये मालूम है कि इसमें जो है तो कुल 6 रुख होते हैं पासे में, है ना। तो पहले 1 के साथ फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6 यानी 6 × 6 हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि n × s इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6 × 6 यानी 36 यहाँ पर हमें इस तरह से अरकान मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हमने फर्ज किया कि A ऐसा वक़्वा है कि ऊपरी रुखों के आदात का मजमुआ कम से कम 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया कि A बराबर कॉस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो है तो 4 6 5 5 5 6 6 4 और 6 5 और 6 6 इस तरह से यहाँ पर हमें ये अरकान मिले हैं, यानी कि A इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो P इंटू ब्रैकेट A इज इक्वल टू N इंटू ब्रैकेट B अपॉन N इंटू ब्रैकेट S। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हमने लिया। यहाँ पर B कितना मिला है 6 और S यानी नमूना वसत कितनी है वो है 36। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 अपॉन 36 हमने लिया यहाँ पर। तो 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, तो 1/6 विल बी द आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और जो है तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर कि ऊपरी रुखों पर हासिल होने वाले आदात का मजमुआ 33 है ना। तो हमने फर्ज किया कि B ऐसा वक़्वा है कि ऊपरी रुखों के आदात का मजमुआ 33 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपरी रुखों पर हासिल होने वाले आदात ज़्यादा से ज़्यादा इनका मजमुआ जो है तो 6 6 यानी 12 है। ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि b बराबर यहाँ पर जो है तो डैश ब्रैकेट और इसलिए इसलिए n इंटू ब्रैकेट b इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो b p कॉस में b बराबर n कॉस में b बटे n कॉस में s, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा ये बराबरी की अलामत होगी बराबर, यहाँ पर जो है तो b कितना है 0 है और s कितना है 36 है, यानी आंसर हमारा क्या होगा 0 होगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो c देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले पासे का हासिल होने वाला अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है ना। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि ऐसा वक़ुआ है कि c एक ऐसा वक़ुआ है, हमने फर्ज किया है कि पहले पासे का हासिल होने वाला अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से, ठीक है, कि c इज इक्वल टू ये हमें यहाँ पर इस तरह के अरकान यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है तो ऊपरी रुखों यहाँ पर हमने जो है तो देखा कि पासे का हासिल होने वाला अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है तो देखा इस तरह से। तो ये आप देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट c, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट c इज इक्वल टू 15 हमें मिलेगा। ठीक है, तो p इंटू ब्रैकेट c इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर कि n कॉस में c बटे n कॉस में s बराबर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर c कितना है, ये है 15 और s कितना है 36 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हम जो है तो 3 से यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 5/12 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि ये जो आंसर हमारे यहाँ पर होंगे वो किस तरह से होंगे, 1/6 इसी तरह से 0 और 5/12 इस तरह से हमारे जवाबात होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 1 से 15 तक के आदाद वाले 15 कार्ड है। इस बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब निकाला गया तो एहतिमाल मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें जुफ्त अदद और अदद 5 के ज़ऊफ में हो, इस तरह से ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नमूना वसत देखते हैं बच्चों, s है। ठीक है, तो s बराबर आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 से 15 वाले कार्ड है, यानी 1 से 15 ये हमारे यहाँ पर आदाद हमने लिए हैं। तो कुल कितने आदाद हैं, 15 है। तो n कॉस में s बराबर कितना हो गया 15। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया है कि a ऐसा वक़ुआ है कि निकाले गए कार्ड पर जुफ्त अदद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया n इंटू ब्रैकेट, आप देखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो तो कार्ड यहाँ पर कौन से जुफ्त आदाद वाले, तो 1 से 15 में हम देखेंगे कितने हैं, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, यानी कि ये कुल जो है तो 7 जुफ्त आदाद है। ठीक है, ये जो हमने लिया n इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू 7। तो आप देखेंगे p इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a अपॉन n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, a कितना है 7 है, s कितना है 15 है। तो इस तरह से आप देखेंगे 7/15। ठीक है, तो p कॉस में a बराबर कितना मिलेगा 7/15। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, फर्ज किया हमने कि b जो है तो ऐसा वक़ुआ है कि निकाले गए कार्ड का अदद 5 के ज़ऊफ में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि b बराबर यहाँ पर 5 के ज़ऊफ अगर हम देखें तो कौन कौन से मिलेंगे हमें यहाँ पर, तो 5 है, 10 है और 15 है ना। तो यहाँ पर लिया हमने 5, 10, 15, यानी कि कुल कितने आदाद हैं, कुल कितने अरकान हैं, 3 है। तो यहाँ पर हमने लिया कि b इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 3 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फार्मूला रखेंगे हम यहाँ पर p कॉस में b बराबर n कॉस में b बटे n कॉस में s।
बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर 3/15। तो आप देखेंगे यहाँ पर के मुख्तसर करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1/5 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर के पी कॉस में बी बराबर क्या मिलेगा हमें 1/5 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमारे जो आंसर होंगे वो होंगे 1/15 और 1/5 इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 है जो हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 9 हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया है। तो मंदरजा झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए, ताक अदद हो और दूसरा वो अदद 5 का ज़ऊफ़ हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने फर्ज किया कि नमूना वसत एस है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एस इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इन हिंसों के इस्तेमाल से अदद बनाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 23, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 39, 52, 53, 57, 59, 72, 73, 75, 79, 92, 95, 97 इस तरह से ये आदाद हमारे यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल कितने आदाद बने हैं, तो n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि a ऐसा वक़ुआ है जिसमें बनाया हुआ 2 हिंसी अदद ताक है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a कॉस में आप देखेंगे यहाँ पर कि 23 है, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97 ये तमाम जो है तो ताक आदाद हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिए 2 हिंसे ताक आदाद। तो कुल कितने आदाद है ये, तो ये 16 है। ठीक है, तो n इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो n p इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a अपॉन n इंटू ब्रैकेट s। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 16/20 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसे मुख्तसर करेंगे 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 4/5। ठीक है, तो p इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 4/5 इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो हमें देखना है कि बनाया गया अदद 5 का ज़ऊफ़ हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 के ज़ऊफ़ के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 25 है, 35 है, 75 है और 95 है। ये 5 ऐसे आदाद है जो 5 के ज़ऊफ़ है ना। तो कितने आदाद है ऐसे, सॉरी 4 है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, तो n इंटू ब्रैकेट b इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो p इंटू ब्रैकेट b इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट b अपॉन n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 4/20, यानी कि 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, so 1/5। so p इंटू ब्रैकेट b इज इक्वल टू 1/5। ठीक है बच्चों, तो जो जवाब हमारे वो होंगे वो क्या होंगे 4/5 और 1/5 इस तरह से ये हमारे जवाब होंगे सवाल नंबर 4 के लिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों आपके 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकाला गया। मंदरजा झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। एक का हासिल होता है और हुक्म का पत्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नमूना वसत जो है तो एस है। आपको मालूम है कि ताश के पत्तों की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये बताया हमने आपको शुरू में। तो आप देखेंगे n इंटू ब्रैकेट एस इज इक्वल टू 52 है। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया है कि एक ऐसा वक़ुआ है जिसमें एक का हासिल होता है। ठीक है, तो ताश के पत्तों की गड्डी में 4 कबील होते हैं। ठीक है, ईंट है, पान है, चिड़िया है और हुक्म। तो हर कबील में जो है तो 13 पत्ते होते हैं, तो 13 चौक कितना हो गया 52। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n कॉस में b बराबर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 4। ठीक है,
तो P cos में A बराबर N cos में A बटे N cos में S बराबर, यहाँ पर क्या मिलेगा 4/52। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 एका 4 बचा, यहाँ पर 1 4 तिया 12, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि 1/, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1/13, इस तरह से। अब इसके बाद हमने फर्ज किया कि बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें हुक्म का पत्ता हासिल होता है, ठीक है। तो ताश की गड्डी में हुक्म के कबील में 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिया P cos में B बराबर N cos में B बटे N cos में S बराबर, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 13, ठीक है, 13/52 कुल पत्ते। और ये जो है तो हम देख रहे हैं कि ताश की गड्डी में हुक्म के कबील में 13 पत्ते होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लिया तो 13 एका 13, 13 चौक 52, यानी कि 1/4, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर के एक का हासिल होता है और हुक्म का पत्ता हासिल होता है, यानी कि 1/13 और 1/4, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में उम्मीद करते हैं बच्चों कि हमने जो आपको यहाँ पर वक़ुआ का एहतमाल समझाया है और साथ में 5.4 जो एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व की है, उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये तमाम सवालात आपके समझ में आए होंगे। ये तमाम सवालात की आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अपने तौर पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।